हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, एक टाइम पर मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर किए थे और उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हुई है। उसके बाद मैंने अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया था। किस तरह से मेरी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हुई इस एरिया में, तो वही एक्सपीरियंस और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी अपने डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो गाइज, मैटर नहीं करता कि आज तक आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने फिफ्थ में कितने स्कोर किए, सिक्स्थ में कितने किए, नाइन्थ तक कितने किए, एट्थ में कितने किए, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में चाहते हो ना कि आपको 95% मार्क्स चाहिए तो वो डेफिनेटली आएंगे। आपका पास्ट रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता। आपने पास्ट में कितने अच्छे मार्क्स आए, कितने बुरे मार्क्स आए, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है क्या आज आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आपके अंदर वो डिज़ायर है तो आप बिल्कुल ला सकते हो। मैटर नहीं करता अब तक आपके कैसे सर्कमस्टांस रहे हैं, मैटर नहीं करता अब तक आपने कितनी पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आज आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो और अपने डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना होगा वो ये है कि आपको अपने माइंड को क्लैरिटी प्रोवाइड करनी होगी कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। 95% का मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है, लेकिन हर बच्चे के लिए 95% लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है। किसी के लिए 70% भी इनफ है, किसी के लिए 80% इनफ है, तो किसी के लिए 90% इनफ है, और हो सकता है किसी के लिए 60% भी इनफ हो। तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग है। तो आप अपने माइंड को अपना क्राइटेरिया पहले प्रोवाइड कराएं। एक क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, डेट्स इट। मैं अपना वो नंबर डिसाइड करूँगा कि मुझे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो आपके माइंड को क्लैरिटी मिल जाती है, ना उससे 1% ऊपर ना उससे 1% नीचे, मेरा ये क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बनानी होगी कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। आपको अपने मार्क्स के लिए अफर्मेशन करनी होगी। तो सेकंड स्टेप हमारा है अफर्मेशन। अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो आप अपने डिज़ायर के लिए प्रेजेंट टेंस में बोलते हो। जैसे कि मान लो मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मेरी अफर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी, थैंक यू गॉड, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 80% मार्क्स स्कोर किए हैं। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, थैंक यू गॉड, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपनी डिज़ायर के लिए 80% मार्क्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया मैंने कि थैंक यू गॉड, मेरे बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स आए हैं या फिर मैंने स्कोर किए हैं। तो ये चीज़ मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पास्ट या फ्यूचर की चीज़ों को नहीं समझता। उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके लिए जो भी चीज़ अभी है वो अभी ही है, प्रेजेंट में ही है। तो आपको इसे अगर कुछ बताना है, इससे कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए भी आपको इसे प्रेजेंट में ही अफर्मेशन देनी होगी। जब आप इसे बोलोगे ना कि थैंक यू गॉड, मेरे बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आए हैं, और आप उसे फील भी करोगे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को सच लगेगा। और ये अफर्मेशन आप सुबह उठकर बोल सकते हो। सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुलती है, आप बेड पे लेटे लेटे इस अफर्मेशन को बोल सकते हो खुद को, और उसको फील भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि एक सेंटेंस बनाया और उसे बोल दिया, इसको फील भी करना है कि जब आपके एक्चुअली में ये जो लाइन है अगर आपकी रियलिटी में आ जाए तो आप कैसा फील करोगे, वो वाली फीलिंग भी होनी चाहिए कि जैसे आपके सच में ही वो मार्क्स आ गए हैं। और जब भी आप कभी फ्री हो, कहीं टहल रहे हो, या फिर आप कभी मिरर के सामने 5 मिनट का टाइम देकर इस अफर्मेशन को बोल सकते हो। थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर आपने अपने माइंड को एक क्लियर पिक्चर दिखा दी तो आपका माइंड उस चीज़ को आपकी रियलिटी बना देगा। तो आज के दिन आप अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग जो पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओगे, वो आपके रिजल्ट वाले दिन प्रिंट होकर रियलिटी में आ जाएगी। तो इतना सिंपल सा रूल है। और विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से काम करती है। और मैं आपको ये इसकी स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से विजुअलाइज करना है। तो जब भी आप कभी विजुअलाइज करने बैठें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप रात को सोने जा रहे हो तो सोने जाने से पहले 5 मिनट आपको विजुअलाइज करना है। उससे पहले आप अपने माइंड को शांत करेंगे। शांत करने के लिए आप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाए। तो आप अपनी ब्रीदिंग को 20 या 50 टाइम्स काउंट कर सकते हो। जैसे आपको लगे मेरा दिमाग शांत हो चुका है, उसके बाद आप अपने माइंड में उस
दिन को देखना स्टार्ट करोगे, उस चीज़ को विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे जैसे आपका रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बैठे हो और आप अपना सिनेरियो अपने अकॉर्डिंग विजुअलाइज करोगे कि आप लैपटॉप पे रिजल्ट चेक कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, या फिर आपको किसी ने रिजल्ट बताया है, या फिर आप रिजल्ट चेक करने बैठे हो तो आपके अराउंड कौन कौन लोग हैं, दोस्त बैठे हैं, फैमिली बैठी है, पेरेंट्स बैठे हैं, कौन बैठा है, आप अपने अकॉर्डिंग सिनेरियो को विजुअलाइज करोगे। जैसे कि आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, आप हर चीज़ को विजुअलाइज करो कि आप अपना रोल नंबर डाल रहे हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो और आपका रिजल्ट सामने निकल कर आता है और आपको एग्जैक्टली वही मार्क्स दिखते हैं जो आपने विजुअलाइज किए थे, जो आपने सोचे थे, जो आप चाहते थे, वही मार्क्स आपको दिखते हैं कि एग्जैक्टली वही नंबर आपको मिला है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट में। और वो चीज़ देख के आप कितने हैरान होते हो, आपको वो खुशी मिलती है, वो चीज़ विजुअलाइजेशन में फील करनी है। और आपके जो लोग हैं जिनको आपके रिजल्ट का पता लगता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे आपके रिजल्ट पे, आपकी मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी, दोस्त कैसे रिएक्ट करेंगे, टीचर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जिन्होंने आपको पढ़ाया है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका खुद का रिएक्शन क्या होगा, आप कितने खुश होगे, उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। जैसे आप अपना रिजल्ट चेक करने बैठे हो, आपके लोगों का क्या रिएक्शन है और आपको वही रिजल्ट मिला है जो आपको चाहिए था, वही नंबर आपको उस मार्कशीट पे दिख रहा है जो आपको चाहिए था। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन होगी। और सेम सिनेरियो को आपको डेली विजुअलाइज करना है। मैं कहूँगा कि अब लोग पूछेंगे कि ये हमें चीज़ें करनी कब तक हैं, तो मैं बोलूँगा रात को डेली सोने जाने से पहले करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। और अफर्मेशन आप जब भी फ्री हो तब बोल सकते हैं। और अगर आप अफर्मेशन को लिखना चाहें कि मैं डेली 21 टाइम्स इसको लिखूंगा, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। ये तो हुआ हमारे माइंड का पार्ट कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कन्वेंस करना है उस डिज़ायर्ड मार्क्स के लिए जो हम अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस को अपने डिज़ायर्ड मार्क्स के लिए कन्वेंस कर लेंगे, जिससे कि ये उन मार्क्स को हमारी रियलिटी में भी ले आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें लेने हैं एक्शन। और जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड एक्शन लोगे। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि आपको एक्शन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली एक्शन लोगे। अभी तक आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने अपने माइंड को बताया ना कि मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, और आपने वो पिक्चर देखी हुई है, आपने उस दिन को देख लिया जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका इमोशन जुड़ चुका है उस चीज़ के साथ कि पापा का रिएक्शन अच्छा लाना है, तो आज के दिन में रील नहीं देख सकता बैठ के, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रील देखूँ, मुझे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि मुझे उस रिजल्ट वाले दिन इस पिक्चर को सच कराना है, पापा को अच्छा फील कराना उस रिजल्ट से, दोस्तों को अच्छा फील कराना, मुझे खुद को अच्छा फील करना है। तो फिर जब आपकी फीलिंग वहाँ जुड़ जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस रील से दूर हट जाते हो, सोशल मीडिया से दूर हट जाते हो, फिर आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ जाते हो। अब आप टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू चीज़ों पे, आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई बन जाती है। और कभी कभी आपको लगे कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, आपको पता है जब हम 5 मिनट रील चलाने बैठते हैं तो हमें 15 मिनट 50 मिनट का भी पता नहीं लगता। तो वो चीज़ आपको खुद से भी छोड़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और ऑटोमेटिकली आपसे छूट भी जाएगी। तो इस तरीके से आपको माइंड को कन्वेंस करना है और आपको एक्शन लेने हैं, अपना प्रॉपर शेड्यूल एंड प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। माइंड को इस तरीके से कन्वेंस किया, पढ़ाई करी, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उस दिन इन सब चीज़ों को आपको पूरी तरह से छोड़ देना है, और फिर आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत ही धमाकेदार आया। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपको वही रिज़ल्ट मिलता है जो आपको चाहिए था, तो फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना। होप करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और मेरी आपको विशेज़ हैं जो भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम परफॉर्म करने जा रहे हैं उनको उनका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।